20-20 लोगों के साथ और जो कुछ सामने आता है गरीब का जला देते हैं। ये एहतजाज वुज़रा अपने सूबों में जहां इनकी हुकूमत है किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं। बात तो सीधी है कि इलेक्शन से, फौरी इलेक्शन से पीछे हट गए, मगर दो जुड़े शहरों के दरमियान एहतजाज की काल क्यों दी और किस वक्त का तयन किया और नवंबर तक बैठे रहने का ऐलान किया। बात यह है कि अगर जत्थों के जरिए आप अदारों की तकर्री रुकवाना या करवाना या नाम कि वो हो या वो ना हो, इसके लिए करना चाहते हैं तो ये रियासत कैसे चलेगी? क्या इससे पहले कोई ये नजीर है? और उसके बाद आप कानों में जो बातें करवाते हैं, जो मीडिया के कुछ लोगों से बातें करवाते हैं कि कुछ लेन देन करो जी, जान छुड़ाओ, बड़ा दबाव है जी, मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, यह कहा जा रहा है। तो भाई यही तो वो हथियार हैं जो 75 सालों में मुल्क को चलने नहीं दे रहे कि गैर आईनी, गैर कानूनी मुतालबात दबाव में लाकर जब करवाए जाते हैं, मनवाए जाते हैं तो रियासत कमजोर होती है, रियासती अदारे कमजोर होते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। और आज जो 18 से 20 साल के नौजवानों के जहनों में जो गंद घोला गया, जो जहर घोला जा रहा है, वो हकायक से नावाकिफ, पाकिस्तान की हिस्ट्री से नावाकिफ उन बच्चों के जहनों में वो जहर घोला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की आजादी इसी में है कि अपने से बड़े को गाली दो, अपने से बड़े की बेतौकीरी करो, गालियां दो और अपनी बात मनवाओ। आज अगर यह कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नाम और भी मेरे जहन में हैं जो मैं बताऊंगा, तो भाई साहब हमारे जहनों में नहीं, हमारे दिल पे नक्श हैं वो बहुत से नाम जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुंतखब हुकूमतें गिरी, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी 1 रुपया साबित हुए बगैर चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट किसी को कह कह के 18-20 साल के बच्चों के ज़हनों में घोल दिया गया। मगर हमने कौमी मफाद में लाइन को अबूर नहीं किया, इसलिए कि यह रियासत हमारी है। हम जो बातें करते रहे इस्लाह के लिए करते रहे, मगर आज तुम ये बात करो कि एक मॉनिटरिंग रूम था जिससे मेरे पे हमला हुआ उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तुम्हें बच्चे ये इल्म नहीं, 70 साला बच्चे, तुम्हें ये इल्म नहीं कि जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो नवाज शरीफ को हाई जैकेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। तुम्हें 70 साला बेटे ये इल्म नहीं कि जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो एक दमड़ी की करप्शन ना करने वाला चोर, डाकू लोगों के जहन नशी करवा दिया जाता है नवाज शरीफ।
मगर ये सुनो, मॉनिटरिंग रूम बने होते तो एक गोली बकौल तेरे लगी, जिसने थोड़ी देर में अंडे बच्चे दिए और वो 4 जगह लग गई, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसने अंडे बच्चे दिए और जिन जिन की ख्वाहिश थी उनको भी खराश लग गई उन गोलियों से। और तुमने जो एफआईआर की, जो मुकदमे की रिक्वायरमेंट कानूनी होती है मेडिकल करवाना, वो तुम आज तक नहीं करवाया, ताकि चीजें बेनकाब ना हो सके, ताकि साजिश बेनकाब ना हो सके। और जब हम कहते थे कि ये मोमी मुजस्मा पिघल रहा है और ये मोमी मुजस्मा एस्टेब्लिशमेंट के साए के बगैर पिघल रहा है, और जो सहूलतकार थे जो इक्का दुक्का रह गए, उनको खतरा यह है कि ये मोमी मुजस्मा पिघलते पिघलते कहीं वो सारी बातें हकायक पब्लिक ना कर दे जो पाकिस्तानी लीडरशिप से होता रहा, जो पाकिस्तान के अदारों से होता रहा। मगर जब हम ये कहते थे कि इक्का दुक्का साजिश कर रहे हैं, तो हमारी बात को वजन ना दिया गया। और आज एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं, इकरारे जुर्म करते हैं कि अदारों में बैठे लोग मुझे सहूलतकारी, मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब डॉन लीक्स हुई थी तो हकायक थे, मगर नवाज शरीफ ने अदारों से टकराव ना करने के लिए, उससे बचने के लिए अपने बेगुनाह 4 लोगों को पीछे हटा लिया। मगर आज एक इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो अदारे से इक्का दुक्का जो इसको सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं बकौल इमरान खान के, तो इतने वो ताकतवर हैं कि उनको बेनकाब, उनके हाथों को रोका नहीं जा सकता कौमी मफाद में। तो फिर मुझे कोई ये बताए कि आज इमरान खान, बकौल इमरान खान कि मैं जनाब इतना पॉपुलर हूं, ये पॉपुलैरिटी अगर 18-20 साल के नौजवानों को ये जो बता रहा है, और जिसकी वजह से वो बच्चे 18-20 साल के इसका दम भर रहे हैं, अगर हम उसका चौथा हिस्सा भी बता दें तो ये पॉपुलैरिटी वहां से उठ के किसी और जगह चली जाए। हम निशानदेही करते रहे मगर हमने रेड लाइन क्रॉस ना की, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। मगर ये कैसा अनोखा लाडला है जो खेलने को पाकिस्तान मांगता है। ये कैसा लाडला है जो पाकिस्तान की मईशत से खेल गया, जो पाकिस्तान की अखलाकियात से खेल गया, जो पाकिस्तान की हसास तरीन चीजों से खेल गया, जो खारजा पॉलिसी से खेला, जो दाखिला पॉलिसी ऐसी बना गया जो हम भुगत रहे हैं, जो पाकिस्तान के शोहदा, जो पाकिस्तान के गाजियों की कुर्बानियों से खेल रहा है। मगर क्या इसको खेलने दिया जाए? ये खेलता रहे और हमें कहा जाए कि जनाब बड़े दबाव में हैं, जनाब पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, ये 22 करोड़ आवाम की जान कुर्बान है। मगर असल बीमारी को 75 सालों के बाद एक साइड पे रखना होगा।
अदारों ने जिस तरह कि हम न्यूट्रल हैं, आइन कानून की पासदारी करना चाहते हैं, तो फिर कौन है जो उसके खिलाफ भी साजिश कर रहा है? कौन है जो 25 साल कहता था मैंने जद्दोजहद की, 25 साल परवरिश की गई, और 25 साल किसी ने किसी मकसद के लिए परवरिश की, मगर उस दौरान कुछ और भी तड़के लगते रहे। और जो इसने बोला पिछले 4 माह में, कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर खतरे में है, इसने कहा कि पाकिस्तान पर अगर मैं नहीं तो इससे बेहतर है बम गिर जाए, इसने कहा कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएं। तो फिर आज भी अगर हम चुप रहेंगे और ये बता दें 2 सूबों में जो कुछ ये कर रहा है बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर 18वीं तरमीम आईनी हकूक देती है सूबाई हुकूमतों को, तो 18वीं तरमीम वफाक को बचाने, रियासत को बचाने के लिए भी गुंजाइश रखती है। और यह नहीं हो सकता कि 15-20 लोग उठें और उनको पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में रोड ब्लॉक करने की इजाजत बार बार दी जाती रहे, और कोई कहे कि मैं इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान बैठ के नवंबर तक किसी तकर्री को रोकने या अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दबाव बढ़ाऊंगा। रियासत इतनी कमजोर नहीं है, हुकूमत इतनी कमजोर नहीं है, और हम हर हाल में पाकिस्तान का रियासती इदारों का दिफा करेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दिफाई अदारे की तकर्री को आप गली कूचों में डिस्कस करें, गली कूचों में मजाक बना दें आप, कभी ऐसा नहीं हुआ, न होने देंगे पाकिस्तान के अंदर, बहुत हो चुका। और मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि अगर डॉन लीग्स के लोगों को, बेगुनाह लोगों को टकराव से, अदारों के टकराव से नवाज शरीफ बचने के लिए उनको पीछे हटा सकता है, तो बकौल इमरान खान के जो साजिश करने वाले इमरान खान के सहूलतकार हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब किया जा सके और पाकिस्तान का अमन, चैन, इत्तेहाद बरकरार रखा जा सके। तो आखिर में यह कहूंगा कि मत सोचे कोई कि पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान किसी दबाव में कुछ चीजें कबूल नहीं करेगा गैर आईनी। हम गैर आईनी ना खुद कोई अमल करेंगे और ना कोई अमल बर्दाश्त गैर आईनी करेंगे। शुक्रिया जी। एहतजाज करने वाले किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं? गैर आइनी इक़दामात रियासत के मफाद में नहीं, कौमी मफाद में हमने किसी लाइन को अबूर नहीं किया। इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। हर हाल में रियासती इदारों का दिफा यकीनी बनाएंगे। गैर आइनी अमल ना खुद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। रियासत के तमाम इक़दामात और रियासत के तमाम इंतजामात को बतरीके एहसन आइन